हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ब्लाउज़ के हैक्स। तो इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने पुराने ब्लाउजेस को कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं और रीडिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पुराने ब्लाउज़ पीसेस पड़े हुए हैं तो उसको आप कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ लेफ़्ट ओवर फैब्रिक पड़े हुए हैं, चाहे वो कुर्ती के हों या फिर बॉटम के हों, तो उसको आप कैसे रीयूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने ब्लाउज़ को फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। और बहुत सारे ब्लाउज से रिलेटेड हैक्स आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आप अपने पुराने ब्लाउज़ को कैसे रीयूज़ करें। जैसे कि अगर आपके पास कोई ब्लाउज़ है, उसका साड़ी आप यूज़ नहीं करते हैं और ब्लाउज़ बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और वो रखा हुआ है, और तो आप क्या कीजिए, उसमें से स्लीव्स रिमूव कर दीजिए और उस ब्लाउज़ को आप स्लीवलेस ब्लाउज़ बना लीजिए। और उस स्लीवलेस ब्लाउज़ को आप ऐसे तो साड़ियों के साथ वेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको ब्रालेट की तरह बहुत सारे ड्रेसेस में यूज़ कर सकते हैं, इनर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्लाउज़ है, इस पर से स्लीव्स रिमूव कर दी गई है, ये देखिए, और ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है। अब इसको आप ब्लाउज़ की तरह भी यूज़ कर लीजिए बहुत सारी साड़ियों पर, या फिर आप अगर श्रग पहन रहे हैं तो उसके साथ इसका ब्रालेट की तरह यूज़ कर लीजिए। अगर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट ड्रेस है तो उसके नीचे आप इसे इनर की तरह वेयर कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने पुराने ब्लाउजेस को फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आपके पास कोई ब्लाउज़ रखा हुआ हो और उसके जो स्लीव्स हैं वो इस तरह के हैं, पुराने पैटर्न्स के हैं, तो ये देखिए मेरे पास ये ब्लाउज़ था और इस पर ये स्लीव्स लगा हुआ था, जिससे कि ये बहुत ही सिंपल ब्लाउज़ लगता था और ये ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी, इस स्लीव्स के कारण इसका लुक नहीं आ रहा था। तो मैंने इस स्लीव्स को यहाँ से रिमूव कर दिया और इसकी जगह मैंने इस पर ये ब्रोकेट का फैब्रिक लेके स्लीव्स लगा दी है और इसकी लेंथ भी ये देखिए एल्बो लेंथ तक इसको बनाया है। और ऐसे ही आप 3/4 लेंथ का बना लीजिए या फिर फ्रिल वाला यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने इस ब्लाउज़ को फिर से रिक्रिएट कर लिया, सिर्फ इसकी स्लीव्स को चेंज करके। इसी तरह से मैंने बहुत सारे ब्लाउजेस के स्लीव्स चेंज करके उनको फिर से रीयूज़ किया है और बहुत सारी साड़ियों के साथ अब मैं उसको फिर से वेयर कर पा रही हूँ। कर लीजिए, देखिए मेरे पास एक और ये ब्लाउज़ है मैरून कलर का, तो इस पर भी मैंने सिर्फ स्लीव्स चेंज की है। इस वाले ब्लाउज़ की भी सिर्फ स्लीव्स को चेंज किया है और इसका भी लुक देखिए कितना चेंज हो गया है। वैसे ही मेरे पास एक ये ग्रीन कलर का ब्लाउज़ है, ये सिर्फ मैं आइडिया लेने के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास कोई ये ग्रीन कलर का ब्लाउज़ हो और इस पर छोटी स्लीव्स लगी हो तो इस स्लीव्स का जो पार्ट है उसको आप यहाँ पे बॉर्डर की तरह यूज़ कर लीजिए और यहाँ पर आप कोई भी प्रिंटेड फैब्रिक, ब्रोकेट का फैब्रिक या फिर आप यहाँ पर नेट का फैब्रिक भी इस तरह से फ्रिल देते हुए यहाँ अटैच कर सकते हैं। तो ये पफ स्लीव्स का ये ब्लाउज़ बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये पफ स्लीव्स का ब्लाउज़ बन जाएगा और आपका जो सिंपल सा ब्लाउज़ है उस पर एक अलग सा ही लुक आ जाएगा। तो ऐसे आप अपने ब्लाउज़ को फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। एक और आइडिया है फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई प्लेन सिंपल सा ब्लाउज़ है और उसको आप फिर से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उससे मैच करता हुआ आप ब्रोकेट का या प्रिंटेड फैब्रिक ले लीजिए और उससे आप इस तरह का हाफ जैकेट बना लीजिए। ये देखिए वन साइडेड ये जैकेट है और इसको आप ब्लाउज़ के ऊपर वेयर कीजिए तो इस ब्लाउज़ का जो लुक है वो एकदम चेंज हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ब्लाउज़ का जो लुक है वो एकदम चेंज हो जाता है।
सिंपल सा सिर्फ ये हाफ मीटर अगर आप फैब्रिक लेते हैं उससे भी ये आराम से ये वन साइडेड जैकेट बनकर रेडी हो जाता है। और हाफ मीटर अगर आप फैब्रिक लेते हैं तो उससे इस तरह की ये स्लीव्स बनकर रेडी हो जाती है। तो ऐसे ही मैंने हाफ जैकेट एक और बनाया है, ये देखिए फ्रेंड्स। इसको भी ब्लैक कलर के ब्लाउज़ के ऊपर आप वेयर कर सकते हैं, तो उस ब्लैक ब्लाउज़ का जो लुक है वो एकदम चेंज हो जाएगा। तो ऐसे अगर आपके पास कोई प्रिंटेड फैब्रिक हो या जैकॉर्ड का फैब्रिक हो या वर्क वाला फैब्रिक हो या सिल्क फैब्रिक हो, तो उससे आप इस टाइप का वन साइडेड जैकेट बनाइए और अपने ब्लाउज़ का जो लुक है वो एकदम चेंज कर सकते हैं और पुराने ब्लाउज़ को आप नया लुक दे सकते हैं। पुराने ब्लाउज़ को अगर आपको नया लुक देना है तो इसकी नेक लाइंस पर आप फ्रिल लगा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये देखिए ये ब्लाउज़ है, तो अगर आपके पास कुछ इस टाइप का ब्लाउज़ हो तो इसकी नेक लाइन पर आप फ्रिल लगा दीजिए इस तरह का। अगर सेम फैब्रिक में आपको फ्रिल नहीं मिल रहा है, जैसे ये ब्लाउज़ है उसी फैब्रिक का अगर आपके पास कपड़ा नहीं है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, तो आप कंट्रास्ट में भी फ्रिल लगाइए, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। नहीं तो आप इससे मैच करता हुआ नेट का फैब्रिक लेकर भी यहाँ पर इसकी नेक लाइन पे फ्रिल लगा दीजिए, ये भी बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए ये आगे और पीछे दोनों साइड मैंने ये फ्रिल लगाई है। और ज़रूरी नहीं है कि आप राउंड नेक पर ही इस तरह का फ्रिल लगा सकते हैं, आप वी नेक पर भी इस तरह का फ्रिल लगाइए, वो भी बहुत ही सुंदर लगेगा। और अगर आपको अपने ब्लाउज़ का लुक चेंज करना हो तो आप इसके बॉटम वाले पार्ट पे भी फ्रिंजेस यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर तो मैंने ये फ्रिल, ये जो बॉर्डर आती है बनी बनाई फ्रिल वाली बॉर्डर, वो मैंने यहाँ पे अटैच की है। नहीं तो आप कंट्रास्ट फैब्रिक लेकर भी यहाँ पर फैब्रिक का फ्रिल बनाकर यहाँ अटैच कर सकते हैं और ब्लाउज़ का लुक चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसकी स्लीव्स पर भी मैंने यहाँ पे बॉर्डर अटैच कर दी है, ये फ्रिल, या आप फ्रिंजेस बनाकर यहाँ पे अटैच कर दीजिए फैब्रिक के, तो इससे भी इस ब्लाउज़ का लुक चेंज हो जाता है। अगर आपके ब्लाउज़ की लेंथ कम है तो उस पर भी आप इस तरह का बॉर्डर या फ्रिंजेस बनाकर अटैच करेंगे तो उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप लेंथ भी बढ़ा सकते हैं अपने ब्लाउज़ का और ब्लाउज़ का लुक भी चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, और अगर ब्लाउज़ का लुक चेंज करना है तो इन जो फ्रिल है इनकी आप लेंथ बढ़ा दीजिए, तो ये पेप्लम टॉप बन जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप पेप्लम टॉप बना सकते हैं। नीचे ये फ्रिल्स इस तरह के लगाकर इसकी लेंथ और बढ़ा दीजिए, तो इस तरह से आप पेप्लम टॉप वाला ब्लाउज़ बना सकते हैं। और भी अगर आप चाहें, आपके पास जितना फैब्रिक है इतना लेंथ बढ़ाकर आप पेप्लम टॉप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप पुराने ब्लाउजेस का लुक चेंज कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि सेम फैब्रिक में ही आप यहाँ पे फ्रिल्स लगाएं, यहाँ आप कंट्रास्ट में भी फ्रिल्स लगाएंगे ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये ब्लैक ब्लाउज़ है तो इसमें पिंक कलर के अगर फैब्रिक लेकर, नेट का फैब्रिक या फिर जॉर्जेट का फैब्रिक या कोई भी फैब्रिक लेकर आप यहाँ पर फ्रिल्स अटैच कर दीजिए 10 इंचेस 12 इंचेस लेंथ की, तो उससे भी ये जो पेप्लम टॉप बनेगा ये बहुत ही सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने पुराने ब्लाउज़ का लुक चेंज करना है तो आप एक और आइडिया कर सकते हैं, आप इसको कोल्ड शोल्डर बना सकते हैं। इस तरह से ये देखिए यहाँ कट देकर इसे कोल्ड शोल्डर बना लीजिए स्लीव्स को, तो इस तरह से भी आप पुराने ब्लाउज़ का लुक चेंज कर सकते हैं। या फिर कोल्ड शोल्डर नहीं तो यहाँ पर बड़ा सा की होल दे दीजिए, उससे आप लुक चेंज कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप कफ लगवा लीजिए या फ्रिल्स लगवा लीजिए, उससे भी आप अपने जो पुराने ब्लाउज़ है उसका लुक चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमको जो साड़ी के साथ ब्लाउज़ पीस मिलता है वो सिर्फ 80 सेंटीमीटर का मिलता है, और उससे हम जब ब्लाउज़ बनाते हैं तो वो बहुत ही सिंपल ब्लाउज़ बनकर रेडी होता है और फिर हम उस पर कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह के जो ब्लाउज़ पीसेस मिलते हैं, ज़्यादातर ये सिंथेटिक साड़ी, प्रिंटेड साड़ियों के साथ जो ये ब्लाउज़ पीसेस मिलते हैं, ये देखिए सिर्फ 80 सेंटीमीटर का ये फैब्रिक मिलता है हमको। और इसमें या तो आप सिंपल सा ब्लाउज़ बना लीजिए अस्तर लगाकर, और फिर
हम इसके ब्लाउज़ की जो स्लीव्स होती हैं उसको भी रीडिज़ाइन नहीं कर पाते। तो मैं इस तरह के जो ब्लाउज़ पीसेस होते हैं इसके लिए अस्तर का फैब्रिक ना ख़रीद कर ब्लाउज़ पीस का जो फैब्रिक आता है वो ख़रीद लेती हूँ। जो ये वाला फैब्रिक है इससे मैं डिज़ाइनर स्लीव्स बनवा लेती हूँ, जैसे कि अम्ब्रेला कट स्लीव्स हो गया या फिर बेल स्लीव्स हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह का मेरे पास ये ब्लाउज़ पीस का फैब्रिक था। ये शिफॉन फैब्रिक है फ्रेंड्स, और इससे ये बेल स्लीव्स बहुत ही सुंदर बनकर आती है। जॉर्जेट का फैब्रिक हो या शिफॉन का फैब्रिक हो, उस पर ये अम्ब्रेला कट स्लीव्स जो होती हैं बहुत ही सुंदर इस फैब्रिक से बनकर आती हैं। तो मैंने इस ब्लाउज़ पीस से ये स्लीव्स बनवा ली, और इसका जो ब्लाउज़ है वो मैंने ये देखिए प्लेन फैब्रिक लिया, उससे बनवाया इसका ब्लाउज़। इस तरह से मैंने इस ब्लाउज़ पीस को यूज़ किया है। नेक्स्ट ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक ब्लाउज़ पीस था। तो इस ब्लाउज़ पीस से मैंने ये बैलून शेप का ये स्लीव्स बनवा लिया, और इसके ब्लाउज़ को मैंने फैब्रिक से बनवाया। और ये जो ब्लाउज़ है ये तो मेरा पुराना ब्लाउज़ रखा ही हुआ था, मैचिंग इससे हो रहा था। तो इसका जो स्लीव्स है वो मैंने रिमूव कर दिया और इस पर ये वाली स्लीव्स मैंने जुड़वा ली। और अगर आपके पास इससे मैच करता हुआ ब्लाउज़ ना हो तो आप ब्लाउज़ पीस ले लीजिए, उससे ब्लाउज़ बनवाइए, और जो ब्लाउज़ के लिए फैब्रिक मिला हुआ है उससे आप स्लीव्स बनवा लीजिए। और इस तरह से आपके बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनकर रेडी हो जाएगी, वो भी बहुत कम खर्च में। क्योंकि अस्तर वाले जो ब्लाउज़ होते हैं उनकी स्टिचिंग चार्जेस भी ज़्यादा होती हैं, और जबकि प्लेन ब्लाउजेस की स्टिचिंग चार्जेस भी कम होती हैं। तो इससे बहुत ही आपके जो कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी, आपको कम प्राइस में बहुत सुंदर ये ब्लाउज़ बनकर रेडी हो जाएगा। और अगर आपके पास मिलता जुलता कोई प्लेन ब्लाउज़ है तो उसका स्लीव्स रिमूव करवा दीजिए, और इस पर इस तरह का ये स्लीव्स आप डिज़ाइनर स्लीव्स अटैच करवा लीजिए। तो इससे भी आपको बहुत ही कम कॉस्ट में ये ब्लाउज़ बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी इसकी स्लीव्स चेंज की है। ये मैंने साड़ी में से एक लहंगा बनाया था, उसमें से फैब्रिक बच गया था। तो ये जो साड़ी का ब्लाउज़ था उस पर सिंपल सी स्लीव्स लगी हुई थी, तो उस स्लीव्स को रिमूव करके मैंने इस पर ये बेल स्लीव्स लगा ली थी, और इस ब्लाउज़ का मैंने लुक चेंज कर दिया था। फ्रेंड्स मुझे एक ब्लाउज़ पीस मिला था साड़ी के साथ, और ये इस तरह का नेट का फैब्रिक मिला था। तो मैंने इस नेट फैब्रिक से ब्लाउज़ ना बनाकर इससे मैंने ये विदाउट अस्तर का ये जैकेट बना लिया था। इस पर अस्तर नहीं लगाया था, सिर्फ विदाउट अस्तर का ये 15 इंच लेंथ का ये जैकेट बना लिया था। और इस पर अस्तर ना खरीद कर मैंने एक ब्लाउज़ पीस ख़रीदा था, और उससे मैंने ये स्लीवलेस ब्लाउज़ बना लिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का ये स्लीवलेस ब्लाउज़ मैंने इसके अंदर वेयर करने के लिए अलग से बना लिया था, और इससे विदाउट अस्तर वाला मैंने ये जैकेट बना लिया, और इसको मैं इस ब्लाउज़ के साथ वेयर करती हूँ। तो ये एज अ ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का इसका लुक आता है, और ये बहुत प्यारा लगता है। तो अगर आपके पास भी कोई इस तरह का ब्लाउज़ पीस हो तो उससे आप ब्लाउज़ ना बनाकर उससे जैकेट बना लीजिए, और अस्तर का फैब्रिक ना खरीद कर उसकी जगह आप ब्लाउज़ पीस का फैब्रिक खरीदिए और स्लीवलेस ब्लाउज़ बना लीजिए। तो ऐसे भी आप अपने ब्लाउज़ पीस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, मेरे पास एक ये ब्लैक कलर का ब्लाउज़ था, सिंपल ब्लाउज़ था। तो उस पर मैंने ये स्लीव्स बनाई हैं। ये मेरे पास एक ब्लैक कलर का ब्लाउज़ पीस था, ये देखिए। तो इसको मैंने इस तरह का ये अम्ब्रेला कट का स्लीव्स बनाया, फ्रिल वाला, वो भी डबल फ्रिल। इसमें फैब्रिक बहुत अधिक लगता है, और आप एक ब्लाउज़ पीस में से इस तरह का फ्रिल वाला स्लीव्स और ब्लाउज़ दोनों नहीं बना सकते। तो या तो आप स्लीव्स बनवा लीजिए या फिर आप ब्लाउज़ बनवा लीजिए। तो यहाँ पर भी मैंने इस ब्लाउज़ पीस से सिर्फ ये स्लीव्स बनवाई हैं, और इस ब्लाउज़ को
मैंने यहाँ पर यूज़ किया। ये भी मेरा पुराना ब्लाउज़ था तो उसको मैंने यूज़ कर लिया। और अगर आपके पास ऐसा पुराना ब्लाउज़ ना हो तो आप फिर से फैब्रिक लेकर ब्लाउज़ बनवा लीजिए और ब्लाउज़ पीस से आप सिर्फ स्लीव्स बनवाइए। ये साड़ी के साथ ब्लाउज़ बनाने के लिए मुझे फैब्रिक मिला था तो उससे मैंने ब्लाउज़ नहीं बनाया, सिर्फ स्लीव्स बनाई है इस तरह की। और नीचे पर ये रेड कलर की बॉर्डर लगा दी है और इसे इस ब्लाउज़ के साथ अटैच कर दिया है। ये देखिए, तो एक तो मेरा पुराना ब्लाउज़ भी यूज़ हो गया और दूसरा इससे इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। सिंपली अगर मैं इस फैब्रिक से ब्लाउज़ बनाती तो वो ब्लाउज़ इतना सुंदर नहीं लगता जितना इस कंट्रास्ट के साथ इस ब्लाउज़ का लुक चेंज हो गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई लेफ़्ट ओवर फैब्रिक बचा हुआ है तो उससे आप ब्लाउज़ कैसे बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे मेरे पास बहुत सारे ब्लाउजेस हैं जिसको मैंने लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बनाया है। जब भी मैं कोई कुर्ती बनाती हूँ तो उससे 1/2 मीटर फैब्रिक तो बच ही जाता है। तो उस फैब्रिक से मैंने बहुत सारे ब्लाउजेस बनाए हैं, उसको मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप भी आइडिया लेके इस तरह के ब्लाउजेस बना सकते हैं और इसे बहुत सारी साड़ियों के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह की कुर्ती बनाई थी तो उसके साइड से ये फैब्रिक बच गया था और इसकी विड्थ ज़्यादा नहीं थी। ये सिर्फ 13 इंचेस विड्थ का ये फैब्रिक बचा था और लेंथ में काफ़ी सारा फैब्रिक बचा था। तो इससे मैंने ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ बनाया था और ये बैक ओपन ब्लाउज़ है। ये देखिए, बहुत ही सिंपल सोबर और ये कॉटन का ब्लाउज़ है और बहुत ही कंफर्टेबल है। और इस तरह का जो कलर होता है ये बहुत सारी साड़ियों के साथ इजीली चले जाता है और ये बहुत सुंदर लगता है वेयर करने पर। नेक्स्ट फ्रेंड, ये मैंने एक कुर्ती बनाई थी जिससे ये फैब्रिक बच गया था 1/2 मीटर का, तो उससे मैंने ये ब्लाउज़ बना लिया था। ये बोट नेक ब्लाउज़ बनाया था मैंने और इसका इस कुर्ती के साथ ये बॉटम पार्ट मिला था, उससे मैंने यहाँ पर ये स्लीव्स बना ली थी, ये पफ स्लीव्स। और ये मेरा ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया और ये ब्लाउज़ भी बहुत सारी साड़ियों के साथ चले जाएगा क्योंकि इस तरह का जो कॉटन का प्रिंट होता है और कॉटन का फैब्रिक होता है बहुत ही कंफर्टेबल भी होता है और बहुत सारी साड़ियों के साथ ईजिली चले जाता है। तो अगर आपके पास भी कुर्ती का फैब्रिक बचा हुआ हो तो उससे आप इस तरह का ब्लाउज़ बना सकते हैं। अगर बॉटम पार्ट यहाँ पर आप बॉटम पार्ट यूज़ कर लीजिए कुर्ती का, नहीं तो आप यहाँ पर नेट का फैब्रिक लेकर भी स्लीव्स बना सकते हैं या फिर स्लीवलेस ब्लाउज़ बना सकते हैं कॉटन के, तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं स्लीवलेस ब्लाउज़ भी कॉटन के। तो ये भी मैंने कुर्ती के फैब्रिक से बनाया है। और दिखाती हूँ मैं फ्रेंड्स, ये वाला जो ब्लाउज़ है इसको भी मैंने कुर्ती का फैब्रिक था मेरे पास उसी से बनाया है। मैंने कुर्ती बनाई थी, उससे ये फैब्रिक बच गया था तो उससे मैंने ये ब्लाउज़ बना लिया था, प्रिंटेड ब्लाउज़। और ये भी बहुत सारी साड़ियों के साथ इजीली चले जाता है और बहुत सुंदर लगता है। ये वाला जो ब्लाउज़ है ये भी कुर्ती का फैब्रिक बच गया था उससे बनाया था, बट इसमें फैब्रिक बहुत ही कम बचा था तो यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट में ये प्लेन फैब्रिक यहाँ ऐड किया था इस पार्ट में, इस जगह पर, जैसे कि मैंने उस ब्लाउज़ में स्लीव्स पर यूज़ किया है ये कंट्रास्ट वाला फैब्रिक। और यहाँ पर देखिए ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में मैंने इन 2 जगह पर इस फैब्रिक को यूज़ किया है। इससे इस तरह से भी आप ब्लाउज़ बना सकते हैं और अपने ब्लाउज़ का कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मार्केट में गए और आपको कोई फैब्रिक पसंद आ रहा हो बट उसका प्राइस बहुत अधिक है तो आप उसमें 1/2 मीटर फैब्रिक ले लीजिए और बाकी का जो फैब्रिक है 1/2 मीटर वो आप इस तरह का सिंपल प्लेन फैब्रिक ले लीजिए और उसे इस तरह से कंट्रास्ट करके आप ब्लाउज़ बनाइए तो वो ब्लाउज़ दिखने में भी अच्छा लगेगा और आपको कम प्राइस में बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज़ बनकर आपका रेडी हो जाएगा। अगर आप ब्लाउज़ स्टिच करवाते हैं तो आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ स्टिच करवाइए। जैसे कि ये वाला ब्लाउज़ है मेरा, कि इस तरह से आप ब्लाउज़ स्टिच कराइए और इसे प्रिंसेस कट स्टिच कराइए और नीचे जो फैब्रिक है ना इस ब्लाउज़ का, इसको आप लंबा रखिए और इसे फोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई करवा लीजिए इस तरह से। और जब भी आप इस
तरह का ब्लाउज़ बनवाते हैं तो इसे आप ईज़िली किसी भी अनारकली में या फिर कोई भी गाउन बनाते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस साड़ी का अगर मैं अनारकली या गाउन बनाती हूँ तो इस ब्लाउज़ को मैं एज अ योक पार्ट बहुत ही ईज़िली यूज़ कर सकती हूँ। इसलिए आजकल मैं ज़्यादातर अपने ब्लाउजेस प्रिंसेस कट ही स्टिच करती हूँ और इसकी जो लेंथ है वो मैं 16 इंचेस रखती हूँ और इसे फोल्ड कर देती हूँ नीचे से 1 इंच तक। और जब भी आप अगर ब्लाउज़ स्टिच करवाने जा रहे हैं या ब्लाउज़ परचेस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो अगर आपको इस तरह का फैब्रिक मिलता है मल्टी कलर का, इसमें थ्रेड वर्क किया हुआ है, इसमें बहुत सारे ये कलर्स हैं, तो इस तरह का अगर आपको कोई फैब्रिक मिलता है मल्टी कलर वाला तो इसको ज़रूर आप परचेस कीजिए और इससे ब्लाउज़ बनाइए, क्योंकि इस तरह का जो ब्लाउज़ होता है ना, ये बहुत सारी साड़ियों के साथ ईज़िली चला जाता है, लहंगों के साथ चला जाता है। जब हम गरबा के लिए जाते हैं तो गरबा के बहुत सारे लहंगों के साथ आप इस ब्लाउज़ को वेयर कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें पिंक, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन सभी कलर हैं, तो इन सभी कलर के लहंगे के साथ आप इस ब्लाउज़ को वेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार जब हम अपना ब्लाउज़ स्टिच करवाते हैं तो या बाहर से स्टिच करवाते हैं या खुद भी कभी स्टिच करते हैं तो बैक नेक जो होता है वो बड़ा हो जाता है। फ्रंट का नेक तो हम अपनी साड़ी के पल्ले से कवर अप कर लेते हैं, बट जो बैक का नेक होता है अगर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो आप क्या करें, उस समय आपको क्या करना चाहिए, उससे मैच करता हुआ आप नेट का फैब्रिक ले लीजिए और उसको इस बैक वाले जो नेक है इस पर इस तरह से अटैच कर दीजिए। ये देखिए, और इसको आप सुई धागे की हेल्प से घर पर ही अटैच कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा डीप नेक वाला आपका ब्लाउज़ है तो इसको आप इस तरह से कवर अप कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने ब्लाउज़ में ये डोरी लगाकर भी अपने ब्लाउज़ का जो नेक है इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह की ये मार्केट में डोरियाँ मिल जाती हैं इजीली, तो आप डोरी ले सकते हैं। और इससे भी अगर आपका बैक वाला जो नेक है वो काफ़ी बड़ा है तो उस पर ये डोरी अटैच कर दीजिए, तो इससे भी ये जो नेक है इसकी विड्थ आप थोड़ी कम कर सकते हैं। अगर आप कुछ नया डिज़ाइन का ब्लाउज़ बनवाना चाहते हैं तो आप फैब्रिक के इस तरह के फ्लावर्स बनाकर भी ब्लाउज़ पर अटैच कर सकते हैं। इससे भी ब्लाउज़ का लुक बहुत ही अच्छा आता है, ऑसम आता है। तो ये फैब्रिक के फ्लावर्स बहुत ईज़िली आप भी बना सकते हैं अगर आपके पास इसमें से फैब्रिक बच गया हो, और इसे आप अपने ब्लाउज़ पर अटैच कर दीजिए। ये देखिए, ये क्रॉप टॉप कितना सुंदर लग रहा है इस फ्लावर के साथ। और इसके नीचे मैंने यहाँ पर ये देखिए ये फ्रिल्स यूज़ किए हैं, तो इस तरह से ये क्रॉप टॉप बहुत ही प्यारा लग रहा है। कई बार फ्रेंड्स, हम जब ये ब्लाउज़ पहनने जाते हैं और उस समय हमें पता चलता है कि ये ब्लाउज़ ढीला हो गया है और हमें जल्दी में इस ब्लाउज़ को वेयर करना होता है और हमारे पास टाइम नहीं होता है स्टिचिंग का, तो आप क्या कीजिए कि इस सेफ्टी पिन को लीजिए और इसको इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, जितना भी आपको टाइट करना है इसे। ये देखिए, यहाँ पर एक और एक देखिए अंदर की तरफ इस तरह से मैंने लगा दिया। अब इसको आप हाई मानकर इस पर आप इस हुक को, ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग भी कितनी अच्छी आई, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और नेक्स्ट हैक है, जब हम नेट वाली साड़ी वेयर करते हैं और उस पर ये सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं, नेट वाली साड़ी के साथ सेफ्टी पिन्स, तो वो जो सेफ्टी पिन है वो साड़ी को फाड़ देती है, फट जाती है उनसे साड़ियाँ। तो आप इस तरह से ये पेपर लीजिए, इसको इस तरह फोल्ड कर लीजिए और इसके साथ आप अब इसको आप साड़ी को पिन करने के लिए यूज़ कीजिए, तो इससे आपकी साड़ी नहीं फटेगी।
जो इसमें उलझ के फट जाती है ना, यहाँ नेट वगैरह का जो फैब्रिक है यहाँ फंस जाता है, तो जिससे कि आपकी जो साड़ी है वो फटने का डर रहता है। तो इस तरह के आप पेपर्स कटिंग्स यूज़ कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कीजिएगा तो आपकी साड़ी नहीं फटेगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये जैसे ब्लाउज़ भी होते हैं, नेट के ब्लाउज़ होते हैं और इस पर भी पिन यूज़ करते हैं, तो ये भी फटने का डर होता है। तो यहाँ पर आप फैब्रिक स्टिच करवा लीजिए इतने एरिया में, अस्तर का फैब्रिक वगैरह यूज़ करवा लीजिए इतने एरिया में और फिर उसके बाद उस पर पिनअप कीजिए तो वो भी नहीं फटेगा। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको आज का ब्लाउज़ रीयूज़ आइडिया पसंद आया होगा। उसमें से आपके लिए कोई ना कोई आइडिया बेनिफिशियल होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। And thank you friends for watching.